हेलो बच्चों, देखो आज की क्लास में हम एक बता रहे हैं मेथड, बॉक्स मेथड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। इसमें बच्चों की जनरली बहुत प्रॉब्लम आती है और इस टॉपिक में क्या है, जनरली मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक ना, ये 11th क्लास 12th क्लास में नहीं आता, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, जैसे हम लिखते हैं हाउ मेनी वेज, पहले हम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। तो हाउ मेनी वेज बी कैन अरेंज 6x, मतलब कितने एक्स है यहाँ पर, 6x है, so that no any row remains empty। तो पहले हम लेते हैं क्या, ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर कितने बॉक्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या करेंगे, 8C6 का हम सिलेक्शन लेंगे। 8C6 फर्स्ट मेथड, 8C6 का सिलेक्शन लेंगे और सिलेक्शन लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बाद इसका परम्यूटेशन कर देंगे। किसका परम्यूटेशन, लेकिन इसमें 8 6 में क्या है, 8C6। तो 8C6 का यहाँ पर परम्यूटेशन करेंगे। परम्यूटेशन बाद में भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, पहले सिलेक्शन देख लो। 8C6 का सिलेक्शन ले लिया और इस सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 8C6 का आंसर कितना आ रहा है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू 6 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8 इंटू 7 और अपॉन 2 मीन्स 28। ये 28 आ गया, 28 आ गया वैल्यू। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको हमने जो 8C6 हमारे पास 6 है, बॉक्स कितने 8 है, तो इसको हम खाली दो तरीके से रख सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। कौन कौन से, तो मान लो हम एक अरेंजमेंट ऐसा लेते हैं जिसमें रो 3 में हमने एक भी एक्स नहीं लिया, रो 3 को एम्प्टी रखा। तो पहला एम्प्टी रखने का तरीका क्या है, इसमें एक्स 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 एक्स, ये रो को हमने एम्प्टी रखा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमने क्या, सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, तो इसमें एक्स लेते हैं, देखो इसमें हम एक्स लेते हैं सेकंड मेथड में, इसमें हमने एक्स लिया, किसमें एक्स लिया, इसमें देखो 6 है, इसमें एक्स लिया, ए भी एक्स लिया, ए भी एक्स लिया, इसमें भी एक्स लिया, इसमें भी एक्स लिया और एक्स। अब इस बार हमने क्या किया, इसको खाली छोड़ दिया और इसको खाली छोड़ दिया, यानी बी कैन यूज टू मेथड टू रिमूव रो। तो हमने एक बार रो 3 रिमूव कर दिया और एक बार किसका रिमूव किया, हमने रो 2 रिमूव किया। तो यानी एक बार हमने इसको खाली छोड़ा, इसमें कुछ भी नहीं लिया, और एक बार इसमें कुछ भी नहीं लिया। तो दो तरीका ऐसा है जो हमेशा एम्प्टी हो सकता है। यानी इसका मतलब क्या है, 28 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये क्या आंसर आ गया इसका, 26। लेकिन ये मेथड जो है समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और कंफ्यूजन होता है, इसलिए कि किसको खाली छोड़े किसको फिलअप करे। मान लो यहाँ पर 2 रो था तो काम चल गया, रो का नंबर अगर ज्यादा होता है, इन केस हम जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन में हम ऐड करते हैं नेक्स्ट पेज। यानी इसमें हमने क्या लिया, हाउ मेनी वेज बी कैन फिल 6x so that no any row remains empty, ठीक ना, देख लो ध्यान से। यानी अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये रो का मेथड तो हम देखो बदल देते हैं। यहाँ पर कितने रो है, यहाँ पर 3 रो है, फिर इसमें ये 3 बॉक्स है, यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 है। फिर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर फिर हम 3 ले लेते हैं, देखो यहाँ पर 3, ये भी 3 ले लिया हमने, रो 3। तो कितने हो गए यहाँ पर, ये टोटल कितने 6 है। हम एक रो और इंक्रीज कर देते हैं, हमारी मर्जी। देखो एक रो हमने और इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर रो कितने हैं, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 और रोल नंबर 4। अब वो जो पहले वाला मेथड है, इस मेथड से यहाँ पर कंफ्यूजन है, किसको छोड़े किसको पकड़े किसको हटाएं।
तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाओ तो बहुत मेहनत लगेगा, ठीक है ना। तो हम एक शॉर्टकट तरीका इसका बताते हैं। तो यानी इसका मेथड क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट मेथड क्या होगा, हमने क्या किया इसमें, ये रोल नंबर 1 लेते हैं। इसमें कितने बॉक्स हैं भाई, 2 बॉक्स हैं। रोल नंबर 2 में कितने बॉक्स है, तो यहाँ भी 2 बॉक्स है। यहाँ कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है। रोल नंबर 1 में और रोल नंबर 3 में 2 बॉक्स है। तो पहले हम रोल नंबर 1 का अरेंजमेंट करते हैं। रोल नंबर 1 का अरेंजमेंट कैसा होगा, तो बी कैन सिलेक्ट एनी 1 बॉक्स फ्रॉम 2 बॉक्स इन रोल नंबर 1। देखो ध्यान से, और इसको हमने कितने बॉक्स सेलेक्ट किया, 1 बॉक्स, तो x का पावर 1 डालते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है इस रो में, तो बी कैन सिलेक्ट 2 बॉक्स फ्रॉम रोल नंबर 2 और x का पावर हमने क्या लगा दिया यहाँ पर 2, ठीक है। यहां पर 2 बॉक्स है इस रो में, यहां भी दो बॉक्स है, यहां भी 2 बॉक्स है। तो इसका मेथड, अरेंजमेंट का मेथड भी वही होगा क्या, तो यहाँ पे 1 2 2 बॉक्स है, यहाँ पर 2C1 मतलब 2 में से कोई भी एक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। 2C1 x का पावर 1 एक सिलेक्शन बता रहा है। 2C2 मतलब यहाँ पर 2 बॉक्स है, दोनों में से दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में x डाल सकते हैं। इसका मतलब तो दोनों में x डालेंगे तो 2C2 x का पावर 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार आ गया है इनटू। अब यहां पर इसमें देखो, यहां पर कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है, यहां पर 3 बॉक्स है। तो इसका अरेंजमेंट कैसे लिखेंगे, यहां पर 3C1 x प्लस 3C2 x स्क्वायर प्लस 3C3 x पावर क्यू। ये अरेंजमेंट आ जाएगा ये रोल नंबर 2 का, और रोल नंबर 4 का भी। तो इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। देखो यहां पर हमने स्क्वायर लगा दिया, यानी हमारा फाइनल ये क्या होगा इसका सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें क्या करेंगे, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन एबव इक्वेशन। क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एबव इक्वेशन में, एबव इक्वेशन x का पावर 6 कौन लिया भाई, तो हमारे पास 6x है, इसलिए हमने क्या कैलकुलेट किया इसका, x का पावर 6। तो x का पावर 6 कैलकुलेट करो। देखो x का पावर 6 में इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, जरा ये पता लग जाएगा, आंसर आ गया। तो हम इसको क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, x का पावर 6, तो इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसका आ रहा क्या सिंप्लीफिकेशन, 2C1 मतलब 2 आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर x का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर क्या लिखे यहाँ पर, इंटू 3C1 मतलब 3x और प्लस 3C2 मीन्स या 3x स्क्वायर और प्लस 3C1 3C2 और 3C3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1x³ आ गया। और ये भी क्या है, होल स्क्वायर के अंदर है, क्योंकि ये भी इसमें 3 बॉक्स है, इसमें 3 बॉक्स है, तो दोनों में हमने होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी और होल स्क्वायर यहाँ भी। अब क्या करना है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन दिस बाइनोमियल। बस इतना सा काम करना है। अगर ये मेथड समझ में आ गया तो चाहे जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो ये बिल्कुल आसानी से सोल्व हो सकता है। तो यानी इसका मतलब अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों से x कॉमन लेंगे तो x का स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आएगा। x का स्क्वायर कॉमन लो, यहाँ पर x का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 प्लस x होल स्क्वायर। देखो कैसे कॉमन लिया, ध्यान से देखो, x और x, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर है इसलिए x का स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। यहाँ भी क्या करेंगे, x का x कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है इसलिए क्या आ जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा x स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3x और प्लस x स्क्वायर। इसका पावर कितना आना चाहिए, तो x का पावर 6 आना चाहिए। देखो ये रूल है, x का पावर 6। ये याद रखना, बहुत अच्छा मेथड है और इसके जनरली IIT मेंस और एडवांस में आएगा, इसके बाद किसी में नहीं आएगा ये। तो यानी इसका मतलब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो यानी इसमें देखो x का पावर 6 हमको कैलकुलेट करना है,
तो x का पावर 6 कहाँ से कैलकुलेट होगा कैलकुलेट, तो यानी इसको और देखो और सिंपल कर लेते हैं, x का पावर 2 और प्लस x का पावर 2 तो कितना बना देगा x का पावर 4। इस पावर 4 को इधर लाते हैं तो पावर 4 को माइनस करने पर कितना आ जाएगा, x का पावर 2 आ गया यहाँ पर। ये पावर 2 और 2 4 को इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा इसमें 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और इंटू 3 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर। और क्या कैलकुलेट करना है, x का पावर 2 कैलकुलेट करना है। पहले क्या था 6 था, ये x के 2 और 2 4, ये 4 माइनस कर दिया हमने तो x का पावर 2 आ गया। नाउ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या करेंगे, x का पावर 2 कैलकुलेट करना है तो हम इसको ब्रैकेट से पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पर क्या जाएगा, इसका 4 आएगा प्लस 4x आएगा और प्लस 4x स्क्वायर आएगा, 4x स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन करेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, x का पावर 2, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो जैसे 2 से पावर ज्यादा आएगा तो उसको पावर को हटा देंगे सॉल्यूशन से, तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब a क्यूब आ गया यहाँ पर, a क्यूब 9, a स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये x का पावर 4। अब क्या करेंगे, x का पावर 4 आ गया बट वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ओनली x पावर 2, यानी इसको सॉल्यूशन से रिमूव कर देंगे, ठीक ना, इसकी हमको जरूरत नहीं है, ठीक ना, इस स्टेप का जरूरत नहीं है। अच्छा प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर 2ab मतलब 2 × 3 9, 3 3 9, 2 और इंटू 9 और इंटू x प्लस 2ac 2 इंटू 3x 2ac a और c, तो 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस फिर क्या करेंगे यहाँ पर 2bc 2 इंटू 3x और इंटू x स्क्वायर, ये हमने इसका एक्सपेंशन लिख दिया। 2ab 2bc 2ca, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। तो हम क्या फाइंड करना है, x का पावर 2, तो ये भी पावर क्या शो कर रहा है, देखो ध्यान से, ये पावर क्या शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है, ठीक दिख रहा है यहाँ पर, x का ये पावर क्या शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है। हम फिर इसको सॉल्यूशन से हटाएंगे, इसका कोई काम नहीं है भाई, इसको हटा दो। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ एंड गेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2। अब बिल्कुल सिंपल हो गया, तो हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 4x का पावर 2 आएगा, उसको लेंगे और नहीं आएगा तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो यानी हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x का पावर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x का पावर 2 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, x का पावर 2 आ रहा है। तो हमने क्या लिख दिया 4 इंटू 9x स्क्वायर, क्योंकि x का पावर 2 आ रहा है इसमें, 4 इंटू 9x स्क्वायर। फिर इसको लेना नहीं है, इसकी कहानी खत्म करो। इसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 18x नहीं आ रहा है, 6x स्क्वायर, देखो इसमें ये स्क्वायर है और 4 से मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ रहा है 4 इंटू 6x स्क्वायर, 4 इंटू 6x स्क्वायर। फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, कहानी हो गई इसकी खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4x को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 9 से, तो कितना आएगा, x का पावर 1 आएगा, इसको यूज नहीं करना है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4x का पावर 3 आएगा, इसको भी यूज नहीं करना है क्योंकि वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2। लेकिन हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रहा है यहाँ पर x का पावर 3, इसको नहीं लेना है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, इसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ये आ रहा है 4 टू 8 और इंटू 4 मीन्स ये वैल्यू आ गया 4 इंटू 18 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 4x और एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं लेना, इसको छोड़ दो, ठीक है ना, बाकी कहानी खत्म हो गई इसकी। फिर इसके बाद x 4x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 9 से तो 36x स्क्वायर आ गया, इसमें 36x स्क्वायर, इसको यूज करना है। बाकी जो टर्म है यहाँ पर देखो, ये नंबर क्या रहा, पावर 4 आ गया, ये पावर 3 आ गया, पावर 2 आ गया, तो यानी इसका मतलब पावर 2 नहीं आ रहा, पावर 2 से ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर 4 आ गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ गया इसमें, हम इसको एडिशन में डाल देंगे, तो इसको एडिशन करते हैं तो एडिशन में क्या रहा है इसका
36, ये देखो मेथड बहुत अच्छा है, सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, हम तो समझाने के चक्कर में धीरे धीरे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यानी क्या लिखा हुआ है इसमें 36x² आ गया यहाँ पर 36x² और प्लस 24x² एंड प्लस कितना आ रहा है इसका 72x² एंड प्लस 36x²। तो नाउ फाइंड द x², यानी इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना आ रहा है इसका, हम एडिशन कर दो, इसको आंसर आ गया। तो एडिशन में कितना आ रहा है 36 प्लस 36 प्लस 24 प्लस 72 और प्लस 36, यानी कितना आ गया इसमें x², यही तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये कितना रहा 36 इंटू 36 72 144 144 प्लस 72, इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना रहा इसका एडिशन, इसका एडिशन आ रहा है 8 4 2 6 1 और 2 2 1 6, मतलब दो कितना परम्यूटेशन लिख सकते हैं यहाँ पर 216 से लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ध्यान से देखो क्वेश्चन पर 6x, हम क्या सोल्व कर रहे हैं 6x, यानी हम इसको परम्यूटेशन लेंगे, तो ये लास्ट में परम्यूटेशन करना है। तो परम्यूटेशन क्या करेंगे भाई, 6x का परम्यूटेशन क्या होगा, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, यानी इसका आंसर कितना आ गया 216 आ गया। हमने ये लास्ट में क्यों समझाया, क्योंकि परम्यूटेशन तो भी सिंपल है, परम्यूटेशन भी डिफिकल्ट हो सकता है, परम्यूटेशन को भी हम डिफिकल्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। जब हम इसी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो यानी प्रीवियस पेज पर आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है बॉक्स मेथड में, हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 6m सो दैट नो एनी रो रिमेन्स एम्प्टी। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, बॉक्स का नंबर बहुत ज्यादा ले लिया है, तो इसमें 6x है, तो 6x मतलब यहां भी 4 यहां रख दें, इसके बाद 2 यहां, फिर इसके बाद 4 यहां 2 यहां, ये खाली छोड़ेंगे, इसको खाली छोड़ेंगे, बहुत सारा मेथड हो जाएगा खाली छोड़ने का। तो यानी हम जनरल मेथड पर आ जाए, तो जनरल मेथड में क्या करना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, जनरल मेथड में ये समझाया हुआ था इसके पहले वाले बैच में, तो देखो ध्यान से देखो, यानी इसको हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कितने रो है 1 2 3 रो, फर्स्ट रो में कितने बॉक्स है 1 2 3 4 बॉक्स है, सेकंड रो में कितने बॉक्स है 2 बॉक्स है, थर्ड रो में कितने बॉक्स है 4 बॉक्स है, और इसको हमको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन अरेंज 6m सो दैट नो रो रिमेन्स एम्प्टी। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई भी रो नहीं खाली छोड़ना है। तो हम पहला रो पर आएंगे, फर्स्ट रो में कितने बॉक्स हैं भाई 1 2 3 4 बॉक्स है, तो हमारा ऑप्शन होगा सिलेक्शन का, हमारी मर्जी, उसमें से हम फर्स्ट रो में एक बॉक्स यूज करें या 2 बॉक्स यूज करें या 3 बॉक्स यूज करें या फिर 4 बॉक्स यूज कर लें, हमारी मर्जी, वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ बॉक्स। तो 4C1 मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट 1 बॉक्स फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो कंटेन्स 4 बॉक्स, 4C1 x का पावर 1, 4C2 x पावर 2, 4C3 x पावर 3, 4C4 x पावर 4। ये फर्स्ट रो का अरेंजमेंट कंप्लीट। सेकंड रो पर आते हैं 2C1 x पावर 1, 2C2 x पावर 2, सेकंड रो का अरेंजमेंट कंप्लीट। थर्ड रो पर आते हैं 4C1 बिकॉज इट कंटेन्स 4 बॉक्स, 4C1 4C2 4C3 4C4, ये प्लस 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 का साइन है। अब नाउ we have to multiply all the coefficient which contains in the roll number 1, roll number 2, roll number 3 and getting coefficient of x power 6। ये मेथड यही होगा इसका, x पावर 6। अब यहां पर क्या है, तो इसको जरा देखो ध्यान से, x पावर 6 हमने क्या किया, देखो मल्टीप्लाई किया है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक ना। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करेंगे, यहां पर x यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, देखो x यहां भी है, सब में x है। तो हमने क्या किया यहां पर, रो नंबर 1, ये रोल नंबर 1 का अरेंजमेंट है, ठीक है ना, ये रोल नंबर 2 है और रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 1 और 2 दोनों एक जैसे हैं, तो हमने स्क्वायर करके लिख दिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, स्क्वायर नहीं करते हैं तब भी बात वही है। तो यानी इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम x का पावर 1 कॉमन लेंगे, तो कितना आएगा x x x कॉमन ले लिया हमने,
यहां से भी एक्स कॉमन लिया और यहां से भी एक्स कॉमन लिया। पहले पावर क्या कैलकुलेट करना था, एक्स का पावर 6। अब क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहां पर एक्स का पावर 3 कॉमन आ चुका है। देखो एक्स पावर 3, एक्स पावर 3 हमने इसमें कॉमन लिया है, एक्स पावर 3, और ये 3 को हटा करके हमने क्या कर दिया, यहां पर पहले 6 था, इसको 3 से डिवाइड किया तो एक्स पावर 3 से तो कितना आ गया, एक्स का पावर 3। अब नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3, वी हैव टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3। तो एक्स पावर 3 कहां से आएगा भाई, तो इसका मल्टीप्लिकेशन के अंदर से आएगा। देख लो, तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर कितने टर्म है, 4 टर्म है, बहुत सारे मेथड है। मल्टीनोमियल अप्लाई कर दो तो और जल्दी से हो जाएगा। नहीं मल्टीनोमियल अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, बस सिंपल सी थ्योरी अप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, पहले इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, एंड रिमूव कोफिशिएंट ऑफ मोर देन एक्स पावर 3। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, रिमूव कोफिशिएंट ऑफ एक्स मोर देन एक्स पावर 3। तो हमने क्या किया, पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, इस 4 से इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना रहा 24x, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो x का पावर कितना रहा, यहाँ पर x का पावर 4x 20, ये 4 को मल्टीप्लाई किया इससे तो 16x स्क्वायर, हाँ ठीक लिखा हुआ है, और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x क्यूब, ठीक है, यहाँ पर ये 3 से ज्यादा कोई में नहीं आ रहा है। फिर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24, देखो 24x लिखा हुआ है, 6 4 जा किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 6 ये एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो x का पावर 6 का 36 कहां से लिखा भाई, 36 6 को मल्टीप्लाई किया इससे 24x, ठीक ना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 36x स्क्वायर, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 24x क्यूब, ठीक है, फिर इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पावर 4 इसको हटा दिया, ठीक ना, हाँ बिल्कुल सही किया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसमें क्या करना है, तो x का पावर 6 की जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करना है। ये सिंप्लीफिकेशन तुम्हारा काम है भाई, ठीक ना। आईटी मेंस लेवल के क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन नहीं बताया जाता, मेथड बताया जाता है, ठीक है, इसलिए ईमानदारी से मेथड सीख लो, इसमें कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। एडवांस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में भी कई एक बार पूछा है इसके बेस्ड पर, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है उस क्वेश्चन में कि फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ if we use word nation NATION, how many ways we can arrange the word nation in a given figure so that no row remains empty, कोई भी रो इसका खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर हमने थोड़ा सिंपल ही मेथड लिया है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे जो होमवर्क में रहेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, तो उसको बैठ के सॉल्व करना घर पर। तो यानी देखो यहां पर ध्यान से हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ड नेशन, और नेशन में पहले क्या था 6m था, एक क्वेश्चन लिया था हमने, और दूसरा क्या लिया था यहाँ पर 6x लिया था। अब उसमें क्या है परमिटेशन क्या आ रहा था, यहाँ पर परमिटेशन आ रहा था 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल दोनों में, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है NATION, ये क्या है इसमें, तो डिफरेंट है। यहाँ पर अरेंजमेंट यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा। अरेंजमेंट क्या आएगा, तो पहले इसका देखो, अगर हम नेशन का परम्यूटेशन करेंगे तो क्या आएगा इसका, ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये आ गया परम्यूटेशन। इसको बिल्कुल लास्ट में यूज करना है, ये दिमाग में रखना है कि इसमें परम्यूटेशन भी आएगा, और इसमें परम्यूटेशन नहीं भी अप्लाई करेंगे तब भी काम चलेगा, बिकॉज ऑल आर same 6m and 6x, but here is different alphabet are there. Now select the box, तो बॉक्स सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो बॉक्स का सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो कितने रो है, यहाँ पर 3 डिफरेंट रो है, तो रो नंबर 1 में सिलेक्शन करेंगे तो 3c1x आ गया यहाँ पर, प्लस 3c2x स्क्वायर आ गया, और प्लस 3c3x क्यूब आ गया यहाँ पर, एक्स क्यूब, ठीक है ना। इसमें अरेंजमेंट करेंगे तो क्या आएगा इसका 2c1x
प्लस 2c2x²। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, तो ये परमिट यहाँ पर ये दोनों रो में सेम दिखा रहा है नंबर, स्क्वायर कर देंगे। और क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 कैलकुलेट करना है, पर x का पावर 6 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6। तो सबसे पहले तो नोमरिकल वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लो। तो नोमरिकल वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखें यहाँ पर, 3x और प्लस 3x² एंड प्लस x³ ये आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 2x एंड प्लस x² और पावर कितना लिखिए 2। वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन दिस एक्सपेंशन। x पावर 6 कैलकुलेट करना है, तो x पावर 6 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, बस अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन रह गया। और लास्ट में हमको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लेटर दिया हुआ है। तो यानी सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x कॉमन लेते हैं, तो x यहाँ पर x कॉमन आ गया, यहाँ से भी x तो x² आ गया कॉमन, x² कॉमन आ गया। तो बचा क्या यहाँ पर बच गया 3 प्लस 3x और प्लस x² यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस x आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि एक स्क्वायर हमने लिया। और पावर क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, x का पावर 6। लेकिन यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, 3 प्लस 3x और प्लस x³ प्लस x² मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस x का होल स्क्वायर, और x का पावर क्या कैलकुलेट करना है, पर 3 कैलकुलेट करना है। 3 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें पहले इसको एक्सपेंशन कर दो, तो इसका एक्सपेंशन कितना आएगा, 2 प्लस x² एंड प्लस क्या पुट करेंगे, 2 प्लस x² प्लस 4x, अरेंजमेंट आ गया, प्लस 4x, ठीक है। और प्लस मल्टीप्लाइड बाय, किसे मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लस 3x एंड प्लस x², और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3। तो x पावर 3 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करो यहाँ से। तो कैलकुलेट करने पर देखो हमको तो आंसर पता है क्या आएगा, तो यानी इसको देखो कैलकुलेट करके बताते हैं। तो यहाँ शुरू करेंगे 3 से, क्या कैलकुलेट करना है, x का पावर 3 कहीं नहीं दिख रहा है भाई, इससे मल्टीप्लाई करें तो कहीं नहीं आ रहा है, हम इसको छोड़ देंगे, बात खत्म हो गई, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसमें, 3x और 3x², मतलब 3x³ आ गया, यहाँ पर 3x³ आ गया। फिर इसके बाद और किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका भी काम खत्म। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को x² आ रहा है इसमें, 3x का क्यूब, तो x का पावर क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 4x³ आ गया, x का पावर क्यूब आ गया, यहाँ पर x का पावर क्यूब, तो कितना आंसर आ गया इसमें, 7x³ आ गया। तो x का पावर क्यूब कोफिशिएंट ऑफ x पावर क्यूब इजकल टू 7, ये तो हमारा आ गया, सिलेक्शन आ गया। और नाउ हम इसको क्या अप्लाई करेंगे, परम्यूटेशन, मतलब इसको अरेंजमेंट भी करना है। तो अरेंजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वर्ड क्या लिखा हुआ था, नेशन, देखो नेशन, तो नेशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, देयरफॉर टोटल सिलेक्शन, टोटल अरेंजमेंट, सिलेक्शन है परम्यूटेशन, टोटल परम्यूटेशन कितना आ जाएगा इसका, टोटल परम्यूटेशन ऑफ वर्ड नेशन, ठीक ना, नेशन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। थर्ड क्वेश्चन एक हम लेते हैं यहाँ पर, और ये होमवर्क में देते हैं, जरा करके बताना इसमें, हाउ मेनी अरेंजमेंट आर देयर, हाउ मेनी अरेंजमेंट आर देयर ऑफ वर्ड हम क्या लेते हैं यहाँ पर, वर्ड लेते हैं यहाँ पर कामता डांगी, लिखो देखो,
कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so that no any row remains empty, कोई भी रो नहीं खाली होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी हम इसमें डायग्राम क्या लेते हैं, तो देखो हमारे पास 10 अल्फाबेट है, तो फर्स्ट रो लिया हमने, सेकंड रो लिया, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक ना। एक और रो लेते हैं, फोर्थ रो। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर कितने बॉक्स लेते हैं, 1 2 3 4 बॉक्स, और इसमें लेते हैं यहाँ पर 3 बॉक्स, इसमें भी लेते हैं यहाँ पर 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, और ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसमें लेते हैं 2 बॉक्स, 2 ही बॉक्स लेते हैं, 2 बॉक्स। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, इसमें मेथोडोलॉजी क्या अप्लाई होगा, टोटल वर्ड काउंट कर लो। अब इसमें सबसे पहले दिमाग क्या लगाना है, ये क्वेश्चन सिलेक्शन भी है और परम्यूटेशन है, इसमें दोनों परम्यूटेशन है, और यहाँ पर परम्यूटेशन है, लेकिन इसमें क्या है, सिलेक्शन है, क्योंकि 1 2 3 4 4 4 8 2 11 और 2 13 बॉक्स है, और 11 क्या है यहाँ पर अल्फाबेट है, और इस अल्फाबेट में हमको क्या करना है, यहाँ पर पहले सिलेक्शन करना है, फिर इसके बाद हमको परम्यूटेशन करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए पहले हम इसको सिलेक्शन करेंगे, तो क्या मेथड अप्लाई करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x का पावर 4x का पावर 1, यहाँ ए भी 4 है, ये 2 है और ये 3 है, तो पहले हम रोल नंबर 4 से सिलेक्शन करते हैं यहाँ से, तो 2c1x प्लस 2c2 एक्स स्क्वायर आ गया, इसका सिलेक्शन आ गया। फिर इसमें क्या है, इसमें 4 है, देखो इसमें 4 है, ये रोल नंबर कौन सा है भाई, तो रोल नंबर 4 का सिलेक्शन हमने पहले ले लिया क्योंकि आसान था। रोल नंबर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर 2 में कितने 3 है, रोल नंबर 2 पर आते हैं, तो रोल नंबर 2 में सिलेक्शन क्या होगा, तो रोल नंबर 2 में होगा 3c1x और प्लस 3c2x स्क्वायर, 3c2x स्क्वायर और प्लस 3c3x क्यू आ गया, यहाँ पर एक्स क्यूब, ये रोल नंबर 3 का हो गया। और रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 का हो गया, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 3 दोनों एक जैसा है, तो रोल नंबर 3 और रोल नंबर क्या है इसका, ये 1 दोनों सेम है, यहाँ पर सिलेक्शन सेम होगा, तो ये इसमें क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 4c1x प्लस 4c2x स्क्वायर एंड प्लस 4c3x क्यू एंड प्लस 4c4x का पावर कितना पुट करेंगे, यहाँ पर 4 पुट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, और इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम अरेंजमेंट है। क्या फाइंड आउट करना है भाई, x का पावर 10 है ना, क्वेश्चन में x का पावर 10 है, तो देखो यहां से शॉर्टकट क्या करेंगे, पावर कम करेंगे। पावर कैसे कम होगा, तो यहां से x कॉमन आएगा, तो x का पावर 1 यहां से कॉमन आ रहा है, यहां पर क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो x का पावर 2, x का पावर 1 यहां से भी कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आएगा, x कॉमन आ रहा है लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, तो x का पावर 2 कॉमन आ गया, ये पावर 2, तो पावर कितना बना दिया 4। अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और नाउ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6। 4 हमने कम वैल्यू को रिड्यूस कर दिया, तो वैल्यू को रिड्यूस करने पर क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड कुछ भी लिखा हुआ है, कामटा डांगे लिख दिया कोई बात नहीं है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर परम्यूटेशन देखना है, तो परम्यूटेशन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने x का पावर कम कर दिया, यहाँ पर तो 2c1 आ गया प्लस 2c2 क्या होता है, तो ऐसा करते हैं, इसको सोल्यूशन ही लिखते जाते हैं साथ साथ, तो इतना मेहनत करना है। 2c1 क्या था, 2 होता है, तो 2 प्लस कितना आ गया यहाँ पर प्लस x, बस इसका काम हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें भी x रिड्यूस करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा, 3c1 3 आ गया, 3c2 क्या होता है, तो इसमें भी वैल्यू 3 होता है, x पावर x आ गया, इसका पावर क्या होता है, एक वैल्यू होता है 1 होता है, और x का स्क्वायर आ गया, ठीक है।
हमने एक रिड्यूस कर दिया है x को, यहाँ भी x रिड्यूस करना है, तो 4c1 मतलब कितना आ गया, 4c1 मतलब 4 आ गया। फिर 4c2 क्या होता है, 6 होता है, तो 6x आ गया, यहाँ पर एक पावर रिड्यूस करेंगे। 4c3 कितना होता है, तो 4 होता है, 4 आ गया। x का पावर कितना लिखे यहाँ पर, 2x पावर 2 एंड प्लस 4c4, 4c4 क्या होता है, 1 होता है, तो x का पावर 3 आ गया है। अच्छा, किसी ने कमेंट किया है एनसीआर की वैल्यू बताओ। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ से लिख रहे हैं यार दो गए भाई, देखो ध्यान से, ये कि वैल्यू कहाँ से लिख रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक है क्वेश्चन पूछने का। एनसीआर है, हम आईटी एडवांस मेंस पढ़ा रहे हैं, तो ये सब बातें नहीं पूछते। एनसीआर है तो मतलब क्या है यहाँ पर, एनसीआर मतलब हो गया एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू आर फैक्टोरियल। देखो आर फैक्टोरियल ये मेथड चल रहा है, तो इस मेथड को हम सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, मान लो हम इसमें लिखते हैं 4c2 का सॉल्यूशन, तो 4c2 का सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका बाद 4c2 मतलब आ गया यहाँ पर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, किसी डिवाइड करेंगे 4 माइनस 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल आ गया। आर की वैल्यू भी 2 है, देखो हमने इसको सोल्व किया है 4c2 को, तो 4c2 4 फैक्टोरियल एन माइनस आर 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल से कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल 2, तो यानी 6। अब ये मत पूछ लेना कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ठीक है ना, ये मत पूछ लेना कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। अब यहाँ पर देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पॉइंट पर थे, वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6, x का पावर 6 का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो ये x का पावर 6 का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे एंड रिमूविंग द पावर ऑफ x का पावर 6 जो है उसको हटाते चले जाएंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई हटने वाला है ही नहीं, सब कंप्लीट है, ये नहीं हटेगा। 6 आ रहा है यहाँ पर, 3 मैक्सिमम लेते हैं, 2 5 और मैक्सिमम 1, तो कोई भी टर्म यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है। तो कैसा क्वेश्चन था भाई जो रिमूव नहीं हो रहा है, 1 2 3 4, तो ये स्क्वायर है ना यहाँ पर, रो नंबर 1, तो यहां से स्क्वायर हाँ रिमूव होगा। ये स्क्वायर बीच में ऐसा क्वेश्चन बताने लग गए, इसमें स्क्वायर छूट गया, तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो तुम्हारा काम है भाई, बच्चों का काम है, ये हमारे टीचर का काम नहीं होता ये, ठीक है ना। देख लो, अब हमको क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करो। ये बच्चों का काम है, हमारा काम नहीं है, ठीक है। अब बात आ गई समझ में, अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो बता देना, हम आगे भी वीडियो बना देंगे ऐसे क्वेश्चंस का जो आसानी से सिंप्लीफिकेशन हो सकते हैं, और जनरली मेंस और एडवांस में ही आता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बस ये जो इसका 2 मेथड है, एक क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा करके क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, 2 को छोड़ना है, 3 को पकड़ना है, यानी बहुत सारा मेथड हो जाएगा। लेकिन इस मेथड से क्या है, थोड़ा लेंदी देखने में लग रहा है, प्रैक्टिस करेगा तो ये भी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये भी मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।